सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 से संबंधित एज रिलैक्सेशन के विषय में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें लोगों तक, ताकि उन तक बातें पहुँच सके, उनके संज्ञान में आ सके और उनके द्वारा एज रिलैक्सेशन को मांग को लेकर के उनके अंदर जागरूकता आ सके और अपने स्तर तक पहल कर सके। इस वीडियो को अलग अलग जगह से, झारखंड के ग्रामीण सुदूर एरिया से अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो आप जिस जगह पे हैं आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए आयु सीमा में छूट लेने का। सिर्फ रांची जिला के जो अभ्यर्थी है, रांची के इर्द गिर्द या जो कार्यालय हैं अगल बगल, उन्हीं के ऊपर सारा भार मत दे दीजिए कि वही लोग सारा काम करेंगे, और जो अदर ज़िले के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ इस प्रकार वीडियोज़ में सिर्फ कमेंट करते रह जाएंगे सिर्फ। तो नहीं, सबको अपनी अपनी भूमिका समझनी होगी। जो रांची ज़िला के इर्द गिर्द है वो लोग वहाँ रांची ज़िला में जो भी जेसीसी कार्यालय, गृह विभाग, कार्मिक विभाग, वहाँ पे प्रयास करेंगे अपने स्तर से। जो अन्य ज़िला के अभ्यर्थी हैं, आप अपने विधायक के पास आवेदन लेकर के जाइए। जब उनके आवेदन दीजिएगा, उनके संज्ञान में ये चीज़ आएगी तो उनके द्वारा डायरेक्ट उनके जो मंत्री हैं उन तक बातें पहुँचेंगी। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए, ये जो नोटिस यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश का नोटिस है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं उनके द्वारा कितने सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। सो अभी हाल ही में देखिएगा 32,679 पद के लिए यूपी में अलग अलग डिफेंस सेक्टर पर बहालियाँ आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आरक्षी पुरुष महिला दोनों का है, आरक्षी सशस्त्र पुलिस हो गया, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल हो गया, महिला बटालियन, महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर महिला पुरुष दोनों का, ये कुल मिलाकर के इस प्रकार 32,679 पद आया है। और ये चूँकि देखिएगा बहुत ही दिनों के बाद भर्तियाँ वहाँ पे आई हुई है, इस कारण से देखिएगा पहले नोटिफिकेशन में तो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, बट अभ्यर्थियों के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया, एज में रिलैक्सेशन की मांग जताई गई, तब जाकर के देखिएगा उनके द्वारा तुरंत नोटिस निकाल करके 3 वर्ष का शिथिलीकरण के तहत उनका देखिएगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। इससे पहले भी देखिएगा 60,000 के तकरीबन जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, इससे पहले उस समय झारखंड पुलिस का भी नोटिफिकेशन आया था। तो देखिएगा उस समय यूपी पुलिस में भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा मांग रखा गया था। तो उस यूपी पुलिस में जो कि 2 साल पहले वैकेंसी आई हुई थी 60,000 तकरीबन, उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया था। तो देख सकते हैं वहीं एक आपके जो पड़ोसी है वहाँ पे किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा अभ्यर्थियों के साथ, उनके साथ मिलकर के अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जाने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा झारखंड, यहाँ पे देखिए अभी कक्षपाल भर्ती यहाँ से भी ज़्यादा वर्ष के बाद हम लोग का यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 वर्ष होने को चला झारखंड कक्षपाल का, बट इसका एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो ये सारी देखिए, ये अब अभ्यर्थियों पे डिपेंड करता है कि वो अपने मांग को किस जगह पर, किस स्तर पर जा कर के मांगते हैं। तो देखिए, जो अभ्यर्थी जहाँ पे भी हो, गृह विभाग के सचिव हो गए, कार्मिक विभाग सचिव हो गए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर एप्लीकेशन सौंपने का प्रयास कीजिए। साथ में देखिए, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, रांची से थोड़ा सा दूर जिला में रहते हैं, तो आप लोग अपने जो भी विधायक हैं, विधायक तक बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और विधायक के तहत फिर उनके जो मंत्री हैं उन तक बातें पहुंचेंगी। अभी देखिएगा हाल ही में जो पूर्व माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, तो इनके द्वारा भी देखिएगा एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कक्षपाल नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया 2015 में, और अभी हाल में 2025, तकरीबन 10 वर्ष हो गए हैं। इस कारण हज़ारों युवा इस अवसर से वंचित हो रहे हैं, बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। उस समय तो देखिएगा एज नहीं था, 17-18 साल था, 19 साल था, उस समय में क्या ही कुछ समझ रहा होगा।
उस समय भी भर्ती नहीं भर पाए। अभी आप देखिएगा कि उन लोगों का एज एक्सपायर हो चुका है। तो आप उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। जो भी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनको सरकार को समझना चाहिए, आखिरकार वो भी एक मानव है और एक मानव दूसरे मानव की पीड़ा दर्द को सहन नहीं कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है, तो फिर वो काहे का मनुष्य और मानव। देखिए ये कछपाल भर्ती का नोटिफिकेशन ही है। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 निकाला गया था और उसी नियमावली को फॉलो करते हुए उसी के अनुरूप देखिएगा कछपाल में दौड़ है वो 1600 मीटर कर दिया गया है पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो इस नियमावली के तहत देखिए एक चीज़ रूल को तो फॉलो किया गया और इसी नियमावली के तहत ही देखिएगा अब झारखंड पुलिस में भी 1600 मीटर रनिंग किया जाएगा जब नई भर्ती आएगी उस समय। तो इस नियमावली के तहत देखिए झारखंड पुलिस में भी रनिंग करवाया जा रहा है और झारखंड पुलिस में तो साफ साफ ऐसे बोल दिया गया है कि 5 वर्ष का हम लोग यहाँ पे छूट देंगे, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भर्तियों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड पुलिस भी देखिए 2015-17 का ही वैकेंसी है, तो वो भी तकरीबन 10 वर्षों के बाद आ रहा है। और ख़ुद आप जस्ट अभी देखिए इससे पहले कि यूपी जो सरकार है वो वहाँ का यूपी पुलिस के साथ साथ जो भी डिफेंस सेक्टर की अन्य बहालियाँ हैं उन बहालियों में भी छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, अभ्यर्थियों आप सब जो माननीय मुख्यमंत्री है उन तक आवेदन पहुँचाने का प्रयास कीजिए, चूँकि उनके पावर ये शक्ति है कि तुरंत इस पर एक्शन संज्ञान लिया जाएगा और तुरंत एज रिलैक्सेशन देने की बात कही जा सकती है। चूँकि आप देखिए यूपी में भी मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये प्रेस नोट जारी किया गया था और अभी हाल ही में पलामू 4th ग्रेड पता होगा, वहाँ पे भर्ती निकाली गई थी तो मेरिट बेस बनाने का बात किया गया था, मेधा सूची, बट तुरंत अभ्यर्थियों के द्वारा एक्शन लिया गया और इस प्रकार का जो चयन प्रक्रिया उस पर रोक लगाने के लिए गुहार की गई। तो देखिएगा तुरंत मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि अभी उस भर्ती को स्थगित किया जाए। आप सभी भाइयों एवं बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने स्तर से जो भी आपकी भूमिका है आप उस भूमिका को निभाइए, अपने अपने स्तर से एज रिलैक्सेशन लेने का लोगों तक जा कर के आवेदन सौंपने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह का बार बार मौका नहीं मिलता है। अभी आप ही देख सकते हैं कि 10 वर्ष बाद ये बहाली देखने को मिल रहा है और उसमें भी इतनी त्रुटि के साथ बहाली आई हुई है, तो आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी बोलिएगा, ये वीडियो हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि आपके अंदर के ज़मीर को हम लोग जगा सके, जो आपके अंदर सोया हुआ ज़मीर है उस सोए हुए ज़मीर को जगा सके। यदि 1% भी उसे जगाने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं तो समझिए कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक है। अब आप लोग कहेंगे कि आप लोग, तो देखिए हम लोग अपने स्तर से, हर एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, तो हम लोग है अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपने स्तर से प्रयास कीजिए और एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो फिर ना जान के फिर देखिएगा कि ये भर्ती आपके लिए तो आए चाहे ना आए कोई मतलब ही नहीं रखता है। और एज रिलैक्सेशन पाने के लिए बढ़ चढ़कर मांग रखिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। कोई हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक अवसर मांग रहे हैं कि हम लोग को भी शामिल किया जाए। बाकी हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम लोग का सिलेक्शन होगा, नहीं काबिलियत होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो होगा, संतुष्टि तो मिलेगी कि हम लोगों ने भाग लिया, हम लोग उस भर्ती के लायक थे तो सिलेक्शन होगा। लायक नहीं होंगे, काबिलियत नहीं होगी हमारे अंदर में, तो हम लोग सिलेक्शन नहीं लेंगे। ऐसा तो बात नहीं है कि एज में छूट दे कर के हम लोग का डायरेक्ट जो भी दे दिया जाए सो। सिर्फ हम लोग एक अवसर मांग रहे हैं कि हमारे अंदर का जो क्षमता है उस क्षमता को हम लोग को आंकने दीजिए कि हम उस लायक हैं या फिर नहीं लायक है।